लॉकडाउन में छुट्टी कर दिया। बहुत लॉन्ग पैंडेमिक का पूरा फूल एकदम फूल मजा। अबे हाँ यार, ना लॉन्ग पैंडेमिक आज तक कभी नहीं हुआ था, तो इसलिए पहली बार तो ऐसा हुआ है। तो मजा है यार, तो मजा है यार। नो स्कूल मतलब नो होमवर्क नो पढ़ाई, तो मजा है यार हमारा। ये बिल्कुल मजा। तो ये मजे का पूछते अबे ये पीछे वाले मोहल्ले का पप्पू और मुन्ना है ना? अबे हाँ, ये तो वही दोनों लगते हैं। लगता है इनका भी छुट्टी हो गया होगा। सबका नाम छुट्टी हुआ है, इनका कहीं हुआ ना। अरे पप्पू चल। अरे पप्पू, अरे खबर नहीं, कहाँ रहता कौन? क्या बताएं यार, हॉस्टल का तो तुमको पता ही होगा कैसा घिसा पिटा जिंदगी क्या जेब में बस पड़े रहे। क्या बताएं इसके दवा। और बिना श्वेत तुम्हारा छुट्टी हो गया? हाँ यार हमारा तो हो गया, पर अपना बताओ खबर, क्या खबर? क्या बताऊं भाई, सब ऐसे ही, सब पढ़ाई का प्रेशर। कभी किसी से मिलने का मौका नहीं मिला, ना दोस्त यारों से मिलने का मौका मिला, ना रिश्तेदारों से। और तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? मेरा तो अभी ये बीटेक लास्ट ईयर चला है। ये पैंडेमिक खत्म हो जाए उसके बाद देखते हैं जॉब का अप्लाई करेंगे और क्या। और मीनाज तुम क्या कर रहे हो? घूम रहे हो या पढ़ रहे हो? पढ़ाई लिखाई करो, IAS OAS बनो, देश का नाम रोशन करो। क्या कर रहे हो? मेरा तो भैया डिप्लोमा ही खत्म होने वाला था, पैंडेमिक की वजह से बंद है। जो भी करूँगा पैंडेमिक के बाद आ गया, अभी पूरा फुल मजे में हूँ। चलो ब्रो, फिर कभी मिलते हैं। अब तो रात हो चुकी है, काफी रात। हाँ ब्रो, मिलते ये था बात का पहला मरहला, जिसमें लड़कों के खुशियों की कोई इंतहा नहीं थी। हाय विनाश। हेलो श्वेत, हाउ आर यू? आई एम फाइन यार। जाएंगे चाय पी के आएंगे। हाँ चाय बहुत दिन से गई नहीं, चाय पीने। हाँ चाय पीने जाते हैं। हाय ब्रो। हाय क्या चल रहा है ब्रो? ब्रो, गेम खेल रहे थे। क्या गेम? फ्री फायर। अरे वो कैसा गेम है? यार फ्री फायर का यार कुछ तो नहीं कर रहे। बच्चे को इसके जमाने में तुम्हें पता ही नहीं है। यार इधर आओ, बता दे, जल्दी आओ। यार देखो, इस गेम में ना 2 स्क्वाड होगा, ठीक है। एक स्क्वाड में हम लोग का ग्रुप होगा, और एक स्क्वाड जो होगा वो हम लोग के एगेंस्ट पार्टी में खेलेगा, ठीक है। जो ज्यादा किल किया और जिसको ज्यादा पॉइंट मिला वो विनर है। और एक जबरदस्त बात देखो, मेरे पास हर चीज अवेलेबल है। कोई ऐसी चीज नहीं मैं जिसे छोड़ा हूँ कर, हर चीज रखा हूँ मेरे पास। मस्त लगता है ना भाई थोड़ा ऐसा। कोबरा बंडल होगा। ये क्या, ये तो और भी अच्छा है। ये क्या है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे ये हिप हॉप बंडल है भाई। और ये ग्रीन वाला? ये तो ग्रीन क्रिमिनल बंडल है। हाँ। ये रेड क्रिमिनल बंडल है भाई। तो यार गेम पे फ्री मिलता है? नहीं ब्रो, थोड़ा बहुत तो कुछ पैसा लगता है, हर चीज थोड़ी फ्री मिलता है। अरे यार मेरा भी डाउनलोड करते हैं यार, तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं भी खेलूंगा। जाओ भाई, डाउनलोड कर देते हैं। क्या बात कर रहे हो, आप लेफ्ट होने देगा? चलो ब्रो, फिर एक मैच हो जाए। हाँ भाई। हाँ भाई, एक हाँ भाई चलो यार, ये हो जाए भाई। देख लेफ्ट में बंदा है भाई, देख के भाई। भाई हाँ भाई, पीछे बढ़ता है। एक लेफ्ट में। अरे बेटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चाय पीने भी नाश्ता करोगे? बेटे आइए ना पापा। अरे बेटे बहुत देर हो गई, चलो नाश्ता करोगे? मैं आ रहा हूँ, चाहिए। ये जब से लॉकडाउन लगा भी बच्चे मोबाइल का ऐसा चस्का लग गया है तो किसी का बात और सुनते ही नहीं। लेफ्ट में देख। मामा अरे तुम पर लेफ्ट में बढ़ता है। कॉर्नर में देख भाई, कॉर्नर में। भाई क्या कर रहा है यार? लेफ्ट में बंदा यार छोड़ रहा है यार। देख लास्ट में है, ऊपर टिका दे। लास्ट पर्सन है, देख भाई यहाँ इलाज भाई। यस होया। यस देखते पर मम्मा जल्दी नाश्ता दो मम्मा, मुझे जाना है, दोस्त इंतजार कर रहे हैं।
अरे जल्दी करो मम्मा। ये नहीं बेटा, जरा वेट करो। ओके मम्मा ठीक है, जरा जल्दी करो, 2-3 मिनट में। कौन मामा बना? कौन मामा बना? अबे श्वेत, कहाँ रहता है क्या? और दोनों शादी वाले इंतजार करते रहेंगे ना? हाँ चल चल आगे वहाँ बैठे थे ना, तू बेचारे कितना देर से खड़ी है। क्या आज बैठे यार, चल आज पूरा खीर कर देंगे ना, पूरा आज उगाल कर दो। मार 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 श्वेत, देख श्वेत, अपने मानना है। अबे हेडशॉट दे ना, तेरे सामने खबर कर यार। बजा बजा मार करते मुन्ना देख। अरे ओ मुन्ना, तुम इतना उदास होकर बैठे थे ना, क्या हुआ? अरे पूछ मत भाई, बहुत परेशान हूँ इस गेम के चक्कर में। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता भाई। इस गेम के चक्कर में बहुत सा पैसा बर्बाद कर दिया हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। इसकी वजह से पापा ही बहुत नाराज है भाई। कुछ ना कुछ रास्ता निकाल। टेंशन इतना लेती है तुम्हारा, कितना खर्चा हो रहा है बोलोगे? इतना टेंशन लेती है भाई पूछ मत, मुझे 20,000 खर्च कर दिया इस गेम के चक्कर में। अरे वाह, तुम 20,000 खर्चा करती हो? मैं भी खर्चा करता हूँ, अगर मेरे 5-6 हजार रहेगा तो ना 20,000। अब मेरा क्या हुआ? अरे यार क्या हुआ? अरे रो क्यों रहे हो? बताओ तो सही। 48,000 अरे 48,000 रुपया। ए भाई टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, थोड़ा सा 2 दिन में हम कर लेंगे तो इसीलिए रोता। चल चल रो मत। आज से तो टेंशन ले रही हो, कुछ होगा नहीं, तेरा बात को टेंशन लेते। हाँ तेरा मम्मी नाश्ता बना देंगे, जा खा। कुछ दिन गुजरने के बाद हालात कैसे बदल रहे हैं। यार अब कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे नहीं मैं सुसाइड कर दूंगा, मैं सुसाइड कर दूंगा। नहीं यार, बोझ नहीं संभाल पाऊंगा, मैं सुसाइड कर दूंगा। सुन भाई, सुन भाई, सुन देख देख सुन भाई, एक मेरे कॉलेज का लौंडा है, बहुत जबरदस्त है, बहुत पैसा कमाता है। मैं उसको बोला हूँ, वो आता ही होगा, कुछ ना कुछ हम रास्ता निकाल देगा। बहुत जबरदस्त, मेरा रूममेट भी है। मैं बुलाता हूँ तेरे लिए, अभी फोन करता हूँ फिर से। रुक भाई रुक। हाँ भाई बता जल्दी कर दो भाई, इससे जल्दी हाँ हेलो, कहाँ हो? बस मैं ही पोखरीपुर में हूँ। अरे किसके साथ? दोस्तों के साथ। अरे तो लोकेशन तो भेजो, मैं आता हूँ ना तुमसे मिलने के लिए। ठीक है भाई, अभी भेज रहा हूँ। जल्दी से करंट लोकेशन अपना भेजो। ठीक है ब्रो, अभी भेज रहा हूँ। अरे देखो भाई, रॉकी भाई आ गए, देखो भाई, देखो भाई। अरे हाय मुन्ना। हाय। अरे भाई इतना उदास है यार, इसे क्या होता है? अरे पूछ मत भाई, बहुत परेशान है। गेम के चक्कर में बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। इसकी वजह से सुसाइड कर रहा था भाई। मैं आपको बोला के तसल्ली दिया हूँ भाई, कुछ ना कुछ रास्ता निकालो, इस गेम से हम चक्कर से आजाद करो। इतना सा बात के लिए यार इतना परेशान? अरे भाई तुम्हारा भाई अभी जिंदा है यार, टेंशन क्या है? तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, इतना पैसा तुमको देंगे, पूरा पैसा से ढक जाओगे। कितना पैसा कमाती हो? अरे भाई इतना पैसा कमा दो ना, तुम भी ढक जाओगे पैसा से। पैसा में मुझसे बात करते तो मेरे का अभी 30 भी नहीं लिया, तो नया निकला अभी नया निकला। अरे सुनो इधर आओ, तुम देखो एक काम करोगे भाई, तुम जो बोलोगे हम सब करने के लिए तैयार। हाँ भाई, हम सब करने के लिए तैयार है, सब करेंगे। देखो ज्यादा काम में कोई लफड़ा नहीं है, सिर्फ एक है ये है कि ना कुछ करने का जरूरत है ना कुछ। एक दवाई हम तुम लोग को देंगे, सिर्फ उसको बेचना है, और जो नफा होगा तुम्हारा आधा मेरा आधा, बस। और एक बात है कि तुम भी यूज कर सकते हो। अच्छा ऐसा भी क्या दवा है? तो फिर देखते हैं। क्या देगा दवा देखो। लो लो तुम भी एक लो, तुम एक लो, लो तुम भी लो, लो तुम भी लो, तुम भी लो। बहुत बढ़िया दवाई है। और एक बात ये समझे, इसमें इतना पैसा है
2-3 पैकेट बेचने से 15-20 हजार रुपया का फायदा और जो 48 रुपया जो किए ना 48 हजार रुपया 1-2 पैकेट बेचोगे तुम्हारा पूरा 48 हजार रुपया साइड पूरा नॉट टेंशन पूरा टेंशन फ्री रहो करो यार छोटा बात के लिए इतना टेंशन और ये बात मेरा भाई बहुत पैसा कमाता है यही धंधा करता बहुत पैसा कमाता है। ठीक है तो हम बाद में मिलते हैं। ओके भाई बात करना बाय। ठीक है। अरे भाई छोटे मोटे प्रॉब्लम के इतना टेंशन ले रहे हो क्यों? देखिए मैं बोला ना मेरा दोस्त है बहुत जबरदस्त दोस्त है कितना बड़ा दिलेर आदमी है बिना हमको देके चला गया सामान। देखो भाई अभी तो स्कूल कॉलेज सब कुछ तो बंद है कहीं जाने का नहीं कुछ करने का भी नहीं टेंशन का ही बस दिया है दवाई बेचते हैं और खुद भी इस्तेमाल करते हैं देखते हैं कैसे है। हाँ करेंगे क्या भाई वही पर डन है क्या? हाँ डन हाँ एकदम डन भाई सब डन बोलो डन पूरा भाई कभी सुसाइड का कोशिश मत करना भाई मेरा भाई जिंदा है भाई कुछ फायदा नहीं। हाँ करेंगे ठीक है भाई। हाँ काम पे 10 वाले बदकिस्मती से जब सारे लड़के ड्रग्स और अफीम के कारोबार में मुलविस हो जाते हैं और उसके आदी हो जाते हैं तो फिर अंजाम आखिरकार वही होता है जिसका खदशा रहता है। आमतौर पर ऐसे घटिया और बुरी लत वालों का अंजाम दुनिया में जिल्लत व रुसवाई और गिरफ्तारी ही होती है। रुसवाई और गिरफ्तारी ही होती है। किसी सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनत नेक लोगों की सोहबत तुझको नेक बना देगी और बुरे लोगों की संगत तुझको बुरा बना देगी। देखिए इस अल्लाह के बंदे का अंजाम भी उस बुरी और हराम चीज की लत की वजह से वही हुआ जिसका अंदेशा था। अरे देखो तो ये वही है ना जो पूरे गांव में ड्रग्स सप्लाई करता था। हाँ वही है चलो पकड़ते हैं चलो चलो बांधो हाथ बांधो। अरे पूरे गांव के छोकरे में ड्रग्स सप्लाई करके सबके सब गांव के छोकरे यही बर्बाद किया। चलो इसको सरपंच के पास लेके चलते हैं। चल सब मुकाला कर बैठ। क्या कौन है सरपंच जी ये हमारे गांव में रखे हमारे ही गांव में अफीम का धंधा करता है बहुत मुश्किल से आज हमारे हाथ में आई आज तुम इसका कुछ करो। अरे ये पूरे गांव के छोकरे में ड्रग्स सप्लाई करके सबके सब गांव के छोकरे इसी वजह से बर्बाद हुई ना समझे ना सरपंच जी। आज इसको ऐसा सबक सिखा दूसरा मत हमारे गांव में घुसने का लाग रहेगा। तुम्हारा क्या हो भाई क्या है? मेरा क्या है मेरा बेटा ना इसी की वजह से बर्बाद हुई से मुंह सुना बच्चा मेरा ये छोकरा गांव में आके मेरे बच्चे के साथ ही घुमा। अबे तेरे तो घुमा ये मेरे बच्चे को अफीम काई दिया। अभी इस छोकरा मेरे बच्चे को बर्बाद करके दिए क्या मिला? ओ सरपंच जी तुम क्या करती हो करो हमको इंसाफ चाहिए। हाँ मैं इंसाफ चाहिए। अगर हमको सही इंसाफ नहीं मिला जैसा हमने तुमको सरपंच के 4 दिए हैं वैसे हमको छीनना भी आता है। हाँ अरे क्या बिल्कुल बुला जाएगा आते जल्दी बुलाओ इसको। क्या हुआ सरपंच जी क्या हुआ? तुम्हारा बेटा पूरा मोहल्ले के बच्चे बर्बाद कर दिया। तुम बच्चे क्या हुआ कहाँ रहते तुम? ड्रग्स सप्लाई करता अभी सप्लाई करता पूरा बेटा पूरा परेशान करके पूरा बेटा पूरा मोहल्ले के बस्ती के नाम को खराब कर दिया। तो तुम्हारा फर्ज नहीं मतलब पूरा बेटे को संभाल के रखने का क्या बेचे रहे हो तुम? दिमाग खराब नहीं हो गया तुम्हारा बेटा? देखो सरपंच जी जब से लॉकडाउन लगी से ये मेरा बच्चा मेरा एक तो भी बात सुनता नहीं दिन भर इधर से उधर कभी एक पार्क में कभी कहीं घूमता रहता है। मैं इससे पूरा आजिज आ गया हूँ। अगर तुम इसको जोर करना है करो मैं तुमको कुछ ही कहूंगा नहीं। आज से ये मेरा बेटा है नहीं समझे भाई लोग समझे सरपंच जी ये आज से मेरा बेटा है नहीं। तुमको इसके साथ जो करना है कर लो मैं तुमको कुछ ही कहूंगा नहीं। ये आज से मेरा बेटा नहीं।
ऐसी बात तो फिर ठीक है, उठा इसे, उसको उठा, तो टकला करके मुंह में काला लगा पूरा मोहल्ले में घुमा। चल चल दोनों के बाद खत्म। हाय बाकी भाई। अरे हाय हाय, क्या हालचाल यार, कितना मिले नहीं यार। अरे यार क्या बताएं, मूड ऑफ है। छोड़ो, बैठो बैठो बैठो। क्या बताएं यार, ऐसे क्या हो गया? पियो ठंडा, पियो ठंडा। यार एक बात बताओ, कई दिन से माल नहीं मिला यार। सुनो, आज से पूरा धंधा पानी बंद हो गया। अच्छा, अचानक क्या? मेरा भाई को गांव वाले पकड़े, उसका धंधा पानी बंद करा दिया। तुमको अभी तक पता ही नहीं। देखो मिलेगा, सबर रखो, मिलेगा। अगर तुमको लेना हम देंगे, पर एक बात है कि अब से ज्यादा प्राइस है। अब से एक प्राइस का दाम, एक पैकेट का दाम 2000 रुपये। लेना लो, वरना नहीं। तो भाई इतने रेट बढ़ने की वजह क्या है यार? अरे यार, मेरा भाई को गाँव वाले पकड़े, उसको तो पहला बात धंधा बंद करा दिए। दूसरा बात ये कि हमको दूर से माल लाने पड़ रहा है। और फिर ये कि हम गांव वाले का भी नजर में यार, जैसे मेरे भाई को पकड़ ले, शायद हमको भी पकड़ दो। इसलिए अपन एहतियात करो ना यार, प्लीज कुछ कम करो ना। इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। प्लीज सुनो सुनो, कुछ कम करो ना। वैसे तो अभी मेरा मूड ऑफ है। हम अब तुमको बोल ले, अगर तुमको लेना है तो 2000 रुपये दो। रॉकी भाई कुछ करो ना यार। अरे यार पागल पागल हम तुमको क्या बोले? 2000 रुपये हट। ऐसे तो मेरा दिमाग खराब है यार। 2000 रुपये से यार तो बोल ले। क्या करूँगा यार, माल कहाँ से लेके आऊँगा? चलो एक बार पापा के पास ट्राई करते। पापा। हाँ क्या हुआ? थोड़ा काम करता हूँ। क्या काम था? दिन भर घूम के इधर उधर आया रहेगा। बोल क्या काम है? थोड़ा पैसा चाहिए था। अभी ना 2 दिन पहले तुझे 2000 रुपया दिया था। क्या करो पैसा? थोड़ा खर्चा हो गया। कितना पैसा खर्चा करता है? मेरा दरमा कितना है? जब इतना पैसा खर्चा करेगा मैं तुझे कहाँ से लाके दूंगा? दीजिए ना प्लीज। कहाँ से लाके दूंगा? प्लीज दीजिए ना, तो जरूरी है पैसा। दरमा देखता मेरा कितना काम है, तो दिन में इतना पैसा खर्चा करता है, कहाँ से? अच्छा ठीक है, ये ले 500 रुपया। आज के बाद से कभी मांगेंगे नहीं। ये ले। आजकल बच्चे इतना परेशान करते हैं, कोई कहने का हद नहीं। रॉकी क्या हुआ? कितना लगेगा? 500 रुपया? अरे हम तुमको तो पहले समझा के वो भेजे यार। 2000 रुपये से तुमको समझ नहीं आता यार। प्लीज रॉकी बड़ा समझ यार, इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। प्लीज प्लीज यार कुछ करो ना, इसके बिना मैं मर जाऊंगा। प्लीज। अरे नहीं, हम कम से कम मेरे इस्तेमाल करने के लिए तो दे दो। पैसा लगा रहे तुम यार। प्लीज क्या बोले? कम से कम मेरे इस्तेमाल करने के लिए तो दे दो यार। मैं कम से कम यूज कर लूँ। प्लीज थोड़ा सा दे दो यार। छोड़ो छोड़ो, लो लो लो। पूरा दिमाग खराब करके रख देते लोग। माल या अब तो मजा आएगा। अरे भैया, इतना चाय पे क्या बेटा क्या? अरे हाँ मंगलू, तो चाय पे क्या क्या करते हैं? देख देख, दारू अपनी सब दारू मंगलू। आज जैसे ए बा ओ चाचा क्या करते हैं? क्या करते हो? घर को जाते हैं? घर को जा। क्या कहो? ए बा, आज मेरे का लड़का था मैं। क्या करो? ए बा, मेरे का लड़का था मैं। रो ऐसा निकालो बोलो। हाँ, मुझे ये बात लिखे। निकालो बोला।
बोला निकालो, निकालो पैसा, जल्दी निकालो। अरे अभी तो मजदूरी आई तो कौन लेने है बात करने का चले बाबा ये ना चाहिए था। हाय अल्लाह मैं बर्बाद हो गया। ऐसे कमीने छोकरे बस्ती में रहते हैं अपने परेशान करके रखे हैं। मेरा एक दिन का मजदूरी सब ले गया। हाय अल्लाह क्या करो। क्या हुआ यार इतना परेशान? अरे वो जाहिद भाई का बेटा है ना, मुझे मार पीट के मेरे पैसे पता सब लेके भाग गया। देखिए आजकल का नौजवान लोग ना नशा पानी का पीछे पूरा बर्बाद हो गया। उसने तो अपना जिंदगी बर्बाद किया, उसका वजह से पूरा गांव वाले भी परेशान है, समझे? इसीलिए हम लोग अपना एक तो प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें बड़े से मौलाना आएंगे, समझे? अच्छा तो आएंगे यही मौजूद पर बात करेंगे। तो आप भी चलिए वहीं पर बैठिए, पूरा बढ़िया बाजू नसीहत करेंगे। अल्लाह ताला आपका कुछ ना कुछ आसानी कर देगा। अच्छा भाई। आइए आइए मेरे साथ आइए। मौलाना कौन है? वो जो है वाह वाह अस्सलामु अलैकुम हजरात। आज हमारे रूबरू ऐसी शख्सियात की तशरीफ आवरी हो रही है जिनके वाज़ो नसीहत सुनकर बहुत सारे गुमराह लोग अल्लाह ताला की तौफीक से राह रास्त पर आ गए हैं। लिहाजा आज उनकी तशरीफ आवरी हमारे बस्ती में भी है। मैं आप हज़रात से अपील करता हूँ कि आप हज़रात उनको बग़ैर समाअत फरमाएँ। जिनसे मेरी मुराद हज़रत मौलाना अल्लामा मुफ्ती सुफियान साहब हैं, वो आए और हमारे बस्ती वाले को अपने वाज़ो नसीहत से मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। हाँ हमारे तो लोग यहाँ बैठे हैं। पापा ने मुन्ना को बुला फोन करते ही पूछता है जैसे फोन कर कहाँ पड़ी मैं को जाने क्या क्या करते करते उनके कुछ समझा नहीं। जल्दी बोला ए मौलाना हेलो मुन्ना। हाँ हेलो। कहाँ पे हो? अरे पोगरीबुट पार्क के पास हूँ। मदरसे के अंदर जल्दी आ बहुत बड़ी मीटिंग है और साथ में पप्पू को भी लेके आऊंगा। अच्छा ठीक है, मेरे साथ नहीं है, अभी लेके जा रहा हूँ। जल्दी आ ठीक है बरू। उनके भाग जाना बीच में बैठ जा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। हाज़रीन सामीन और मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैं इस गांव में आया और गांव के हालात से मैं मुतासिर हुआ तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मुसलमानों के ज़वाल के लिए दुनिया कैसी कैसी हरबा इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, यूरोप और अमेरिका और इसराइल एक मुसल्लत है, तिकोना है, जिसका सबसे बड़ा मकसद मुसलमानों को कमज़ोर करना और इस्लाम से उनके रिश्ते को ख़त्म करना है, जिसके लिए वो हर तरह के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। बात कोई नई नहीं है। सल्फी जंगों में शिकस्त के बाद से फिक्री हमलों की अलगार है और मुसलमान गैर शऊरी तौर पर उसका शिकार हो रहे हैं। ख़ास तौर पर मुसलमान नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी तवानाइयाँ बर्बाद करने की कोशिशें की जा रही है ताकि वो किसी काबिल न रहे और इस तरह उम्मत इस्लामिया का मुस्तक़बिल तारीख होता चला जाए। इंतहाई अफसोस की बात यह है कि वो अपने तमाम तर विसाल के साथ अपने अमल में पुरजोश हैं। उनकी मुसलसल बहस जारी है और हम कहीं दामनी के बावजूद गफलत का शिकार हैं। मुसलमानों की रगों में लगता है खून खुश हो गया है, उनको ज़रा भी इस साजिश का एहसास नहीं। वो अपने रंग रंगियों में ऐसे मस्त हैं, उनको ज़रा भी ख्याल नहीं कि उनकी गाड़ी किस ढलवान पर पड़ गई है और आगे किस चट्टान से टकराने वाली है। दीन जब आया था तो कसमा पुरसी के हाल में था, लेकिन नए खून ने उसमें एक ऐसी तवानाई पैदा कर दी, दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतों को झुकना पड़ा। वह हजरात सहाबा थे जिनके ईमान के आगे बड़ी बड़ी चट्टानें भी तुदाए खाक होकर रह गई। उनकी जज्बा ईमानी और जहद मुसलसल ने दुनिया के हालात बदल डाले। वह रहबान बिल्लैल फरसान बिन नहार के मिज़दाक़ थे, रातों को अल्लाह के सामने रोने वाले और दीन में मुसलसल मेहनत करने वाले। दुनिया की कोई ताकत उनके सामने टिक न सकी। और आज हालत है कि मुसलमान
आज हालात है कि मुसलमान गुमराही के रास्ते इख्तियार कर लिए हैं, कासा गदाई लिए खड़े हुए हैं, कोई रोटी का एक टुकड़ा उसमें डाल दे। खासकर नौजवानों को इसमें मुलविस किया जा रहा है। जिस तरह मदारिस इस्लामिया और दीनदार हलकों में और मदारिस इस्लामिया में, खासकर मदारिस इस्लामिया इसकी मुलविस में आ चुकी है। उठा में मदरसा व खानका से नमनाक, न मारिफत न मोहब्बत न जिंदगी न निगाह। शार मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवानों को झिझोड़ने की कोशिश की है। उठा कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या अगर तू था तू जिसका था एक टूटा हुआ तारा। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तकरीरों और तहरीरों में उन नौजवानों से अपील की है और अपनी मारिफतुल आरा किताब माज़ा खसिरल आलम बिइनहितादिल मुस्लिमीना में दिखाया है कि मुसलमानों की ज़वाल की वजह से दुनिया कहाँ कहाँ ठोकरें खाई है और अब तबाही की दहाने पर खड़ी है। अगर कोई उसको संभाल सकता है तो उम्मत मुस्लिमा है। आज इस उम्मत के नौजवानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो हक़ाइक़ पर गौर करें, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें, अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें और दुनिया को वो आब हयात पेश करें जो उनके पास एक अमानत है। अगर दुनिया की ये ज़रूरत पूरी न की गई तो वो मुसलमानों से इंतकाम लेने के लिए कमर बस्ता है, वो हयात अबदी की नेमतों से महरूम है। इस दुनिया का सुकून उसको हासिल नहीं, ये सुकून उसको जहाँ से मिल सकता है वो रास्ते हमने बंद कर रखे हैं और अपनी ज़िंदगी उससे हटा ली है। इसका नतीजा है कि इस्लाम की एक बहुत भयानक तस्वीर लोगों के सामने है और दुनिया आब हयात को ज़ेर हलाहल का प्याला समझ रही है। मुसलमानों की इज्जत का रास्ता यही है कि वो खुद भी इस आब हयात से फ़ायदा उठाए जो उनको उनके नबी से हासिल हुआ है और दुनिया को सुकून व ईमान का वो तोहफा पेश करें जो दुनिया और आखिरत की निजात का तन्हा रास्ता है। अगर मुसलमानों ने और ख़ास तौर पर नौजवानों ने इस हकीकत को समझ लिया तो वो दिन दूर नहीं कि हालात कुछ और होंगे और दुनिया के नक्शे में मुसलमान होंगे। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं? आज से आप लोग तौबा करोगे ना? चला अल्लाह आप लोगों की तौबा कबूल करे। हम लोग आपका बात सुने, हमको अपने किए पर शर्मिंदा है, हम लोग अपना गलती का एहसास करते हैं। मैं अपने अब्बा का बात नहीं माना जो कि मेरे लिए सरासर खैर था और हम लोग गलत रास्ते में चलते रहे और ड्रग्स अफीम का काम करते रहे जो कि इस्लाम में सरासर गलत है और हराम है। हम लोग की वजह से बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हम लोग उस पर भी शर्मिंदा हैं। हमें अब ये भी पता चला जो लोग अल्लाह के रास्ते को छोड़ देते हैं और दूसरे रास्ते में निकल जाते हैं उनके दिलों पर गलत चीज़ें घर कर जाती हैं। मौलाना साहब हम लोग आपके हाथ पर तौबा करना चाहते हैं, हमारी तौबा करा दीजिए प्लीज़। माशाअल्लाह आप लोगों ने अपने किए कराए पर शर्मिंदा है, इसी का नाम है तौबा। चलो अल्लाह आप लोगों की तौबा कबूल फरमाए। क्या आ रहा हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो शख्स जर्रा बराबर नेकी करेगा तो उसका बदला देख लेगा और जो शख्स जर्रा बराबर बुराई करेगा तो उसको भी वो देख लेगा। आपने देखा कि बुराई का अंजाम क्या होता है। इसलिए दोस्तों हमें चाहिए कि हम सच्चे दिल से हर बुराई से तौबा करें, मौत से पहले मौत की तैयारी कर लें, अपने रब के पास हाजिर होने से पहले उसको राज़ी कर लें। इससे हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने मर्ज़ियात पर चलने की तौफीक अता फरमाए और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। करता था